कंठस्थ करने का प्रयास करेंगे हम लोग लाइव सेशन में, ठीक है ना। तो पहला श्लोक इस प्रकार से है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड् डमड्डमन् निनादवड्डमर्वयम् चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। तो कैसे बोलेंगे? जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन् निनादवड्डमर्वयम् चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? तो जी कमेंट्स करते रहिएगा ना। राधे राधे, राधे राधे, सभी को राधे राधे। हाँ और अब आगे हम देखेंगे कि इसी श्लोक को पढ़ेंगे एक दो बार और, है ना। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्यलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन् निनादवड्डमर्वयम् चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। ऐसे, ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया तो आप लोग लिखिएगा कमेंट्स में जी गुरु जी समझ में आ रहा है ना। तो आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आया हो तो आप पुनः इस वीडियो को बाद में जब लाइव सेशन पूर्ण हो जाए तो उसके बाद आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। तो अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है दूसरे श्लोक देखेंगे। अब आपको दूसरा श्लोक इस प्रकार से है। ठीक है, दिख रहा है ना। दूसरा श्लोक इस प्रकार से है। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल् ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम। तो कैसे पढ़ेंगे? जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल् ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम। ठीक है। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? एक बार और बोले। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी
विलोल वीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल् ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतीक्षणं मम। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तीसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा, है ना, वीडियो को शेयर भी करिएगा, लाइक जरूर करिएगा। कितने लोगों ने लाइक किया है पता नहीं चल रहा है मुझे। हाँ, बहुत कम लोगों ने लाइक किया है, देखने वाले की संख्या से बहुत कम है लाइक की संख्या भी, है ना। लाइक करिएगा ताकि स्ट्रीम को सपोर्ट मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे तीसरे श्लोक में। देखें, धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस स्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। कैसे बोलेंगे? धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस फुरद दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे। ये मैंने जितने भी अलग अलग अक्षर किया हूँ ये सरल के लिए छंद के हिसाब से किया हूँ, संधि विच्छेद के अर्थ के हिसाब से नहीं है, ताकि आप लोगों को सरल हो इसीलिए। ठीक है ना। तो धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस फुरद दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। तो कैसे पढ़ेंगे? धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस पुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। ठीक है ना, क्लियर हो गया? चलिए अब चौथे पर चलते हैं। चौथे पर लिखा हुआ है इस प्रकार से है चौथा श्लोक। जटा भुजंग पिंगलस फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमाद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांद सिंधुरस्फुरत त्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी। कैसे बोलेंगे? जटा भुजंग जी जी, राधे राधे, सभी को राधे राधे। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमाद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांद सिंधुरस्फुरत त्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी। आप लोग भी बोलते रहिएगा ना, आप लोगों को बोलना पड़ेगा, मौन रहने से नहीं होगा, बोलना पड़ेगा पीछे पीछे। ठीक है ना। और वीडियो को शेयर भी करते रहिएगा ताकि सब लोग लाभ ले सकें। कैसे बोलेंगे? जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणा मणि प्रभा कदम्ब कुंकुमाद्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांद सिंधुरस्फुरत्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूत भर्तरी। ठीक है।
अब हम आगे देखेंगे, 5वें श्लोक की ओर बढ़ें। 5वें श्लोक में लिखा है, 5वां श्लोक इस प्रकार से है, सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांघ्रिपीठभू भुजंगराजमालया निबद्ध जाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखरा प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांघ्रिपीठभूः भुजंगराजमालया निबद्ध जाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः। कैसे बोलेंगे? सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखरा प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांघ्रिपीठभूः भुजंगराजमालया निबद्ध जाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 6वें श्लोक की ओर बढ़े। 6वां श्लोक इस प्रकार से है, जी, ललाट चत्वरज्वलद धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंचसायकम नमन्निलिम्पनायकम सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु नः। तो कैसे बोलेंगे? ललाट चत्वरज्वलद धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंचसायकम नमन्निलिम्पनायकम सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु नः। ठीक है, ललाट चत्वरज्वलद धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंचसायकम नमन्निलिम्पनायकम सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु नः। ठीक है ना। उसके बाद अब हम देखेंगे 7वें श्लोक को देखते हैं। जी, लाइक करते रहिएगा, कमेंट्स करते रहिएगा ना, और यथाशक्ति जो आश्रम के लिए सेवा यदि आप भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। ठीक है ना। और पढ़ते रहिएगा, पढ़ना है, विशेष करके ध्यान देना पढ़ाई में। तो 7वां श्लोक इस प्रकार से है, कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्वलद धनंजयाहुति कृता प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्वलद धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 8वें श्लोक को देखते हैं।
नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीथिनी तमः प्रबन्धबद्ध कंधरः निलिम्प निर्झरीधरस् तनोतु कृत्तिसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीथिनी तमः प्रबन्धबद्ध कंधरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। है ना? नवीन मेघमण्डली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत् कुहूनिशीथिनी तमः प्रबन्धबद्ध कंधरः निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्तिसिन्धुरः कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरन्धरः। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग चलेंगे 9वें श्लोक की ओर। 9वें श्लोक में देखिएगा और ध्यान से पढ़ते रहिएगा, है ना। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमा प्रभा वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमा प्रभा वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। ठीक है, कैसे बोलेंगे आप लोग भी बोलते रहिएगा मेरे एक साथ, है ना। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमा प्रभा वलंबि कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। ठीक है ना। हाँ, ऐसे ही बोलना है, आराम आराम से बोलते रहिएगा। उसके बाद अब हम देखेंगे 10वां श्लोक इस प्रकार से है। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रिजंभणा मधुव्रतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रिजंभणा मधुव्रतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे। है ना, ऐसे पढ़ना है जी। राधे 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 राधे। जी महाराज जी, आई एम वाचिंग फ्रॉम दुबई, लिखा है शायद देवेंद्र विष्ट ब्लॉक, ऐसा कुछ लिखा है। थोड़ा साफ पढ़ने में नहीं आ रहा है। हाँ, अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रिजंभणा मधुव्रतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे। हो गया ना, आया समझ में आ रहा है ना।
हाँ, धीरे धीरे प्रयास करोगे ना आ जाएगा, कंटिन्यू, लेकिन कंटिन्यू रखना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हम कल भी लाइव आएंगे, ताकि लाइव में ही मैं पढ़ाऊंगा, क्योंकि वैसे तो आप लोग पढ़ने वाले हैं नहीं, ठीक है ना। तो कंटिन्यू लाइव आऊंगा मैं, शिव तांडव स्तोत्र सबको कंठस्थ, ऐसे ही राम रक्षा स्तोत्रम, विष्णु सहस्त्रनाम, जितने भी स्तोत्र हैं कंटिन्यू लाइव आऊंगा, तभी आप लोग पढ़ोगे। एक एक स्तोत्र पर 5-5 दिन लाइव आऊंगा कंटिन्यू ऐसे ही, तब आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ोगे उसको, है ना। नहीं तो क्या है ना, थोड़ी देर पढ़ लिए फिर अरे कल देख लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, ऐसे कहोगे ना, तो ऐसा नहीं चलेगा, कंटिन्यू पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। अब देखते हैं हम लोग 11वां श्लोक, इस प्रकार से है। जयत्वदभ्र विभ्रम भ्रमद भुजंगमस्वसद। स्क्रीन ज्यादा ऊपर चला गया क्या? जयत्वदभ्र विभ्रम भ्रमद भुजंगमस्वसद विनिर्गमत क्रमस्फुरत कराल भाल हव्यवाट धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवः। कैसे बोलेंगे? जयत्वदभ्र विभ्रम भ्रमत भुजंगमस्वसद विनिर्गमत क्रमस्फुरत कराल भाल हव्यवाट धिमिद धिमिद धिमिद। देखो मृदंग जैसे बजता नहीं, ऐसे आवाज है यहाँ पर। धिमिद 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। जयत्वदभ्र विभ्रम भ्रमत भुजंगमस्वसत विनिर्गमत क्रमस्फुरत कराल भाल हव्यवाट धिमिद 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 ध्वनन। 3 बार धिमिद है, धिमिद 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिवः। इसके बाद 12वां श्लोक इस प्रकार से है। दृशद विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिक स्रजोर। इधर रेफ ले लेना। गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समं प्रवर्तयन् मनः कदा सदा शिवं भजे। कैसे बोलेंगे? दृशद विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिक स्रजोर गरिष्ठ रत्नलोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समं प्रवर्तयन् मनः कदा सदा शिवं भजे। ठीक है ना। अब आगे देखें 13वां श्लोक देखिएगा जी। लाइक करते रहिएगा ना, लाइक बिल्कुल लाइक करना छोड़ना नहीं है, पढ़ते रहिएगा, है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जी। राधे राधे सभी को, राधे राधे, राधे राधे। जी ऐसे ही कंठस्थ करते रहना आप लोगों को, है ना, अच्छी तरीके से। अब आगे वाला देखेंगे हम 13वां। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरहस्तमंजलिं वहन विमुक्त लोललोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। कदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरहस्तमंजलिं वहन
विमुक्तलोललोचनो ललामभाललग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। ठीक है, आराम आराम से पढ़ना है, फिर कल भी पढ़ेंगे ना हम लोग, आराम आराम से करेंगे। तो 2 दिन पढ़ेंगे तो क्लियर हो ही जाएगा आप लोगों को। ठीक है, 2-3 दिन। 14वां श्लोक देखिएगा, इस प्रकार से है। इदं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवम् पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततम् हरे गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिम् विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम्। इदं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवम् पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धमेति सन्ततम् हरे गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथा गतिम् विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम्। है ना, आराम आराम से पढ़ना है। थोड़ा आरती का समय होने वाला है हमारा, इसीलिए थोड़ा मैं जल्दी कर रहा हूँ, है ना। मंदिर में दरबार में ठाकुर जी का आरती होने वाला है, इसलिए। अच्छा, अब हम देखेंगे 15वां श्लोक। गीता प्रेस में यहीं तक पढ़ाया गया है, मेरे पास जो पुस्तक है ना, तो उसके आधार पर मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। इस श्लोक को कैसे बोलना है उस छंद से थोड़ा अलग है इसमें, ठीक है ना। तो कैसे बोलेंगे? पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखी प्रददाति शंभु। पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्ताम लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु। तो कैसे बोलेंगे? पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिराम रथ गजेन्द्र तुरंगयुक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभु।